हरिओम। देखिए, आपने जो है ये प्रश्न किया है, हम जब अपने जीवन साथी के बारे में निर्णय लेना पड़े तो हम क्या करें। हमें जब अपने जीवन साथी के बारे में निर्णय लेना पड़े तो हम क्या करें। देखिए, जीवन साथी एक दिन का रिश्ता नहीं होता है, ये जन्म जन्म का साथ होता है बेटा। और जीवन साथी के बारे में जो है, अगर माँ बाप के राजी से अरेंज शादी होती है, माँ बाप देखते हैं तो वो अनुभव से देखेंगे। वो अपने जीवन में बहुत से अनुभव जो है, उन्होंने जीवन में अपने अनुभव देखे हैं और अपने अनुभव से देखेंगे उसको। वो तब तुम्हारी भाग्य पर निर्भर करता है। माँ बाप देखने जाते हैं अब तब वो तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है, तुम्हारी भाग्य का फैसला वो लोग करेंगे। लेकिन तुम जब अपनी समझ से अपनी पसंद की तुम शादी करना चाहते हो, अपने पसंद के बारे में निर्णय लेना चाहते हो, तो अब तुम जो है उसको तुम जांच परख करके, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं, ये सोच लेना। जब तक इंसान जो होता है ना, उसका काम नहीं बनता है, तब तक तो मीठी मीठी बातें बहुत करता है, समझे। लेकिन जिस दिन फेरे पड़ जाएंगे उस दिन जो है वो सारा, पहले कहते नहीं, वो शुरू में तो चंद्रमुखी रहोगे, कुछ दिन के बाद में सूरजमुखी बन जाओगे, कुछ दिन और थोड़ा बीतेगा तो ज्वालामुखी न बन जाओ कहीं। ऐसा अपना निर्णय लेना, हिसाब किताब का देख लेना। धन दौलत चाहे ना हो, लेकिन उसके पास इंसाफियत ज़्यादा हो, ये सोच करके समझ करके अपना जीवन साथी चुनना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम ज्ञान से जुड़ी हुई हो तो अब तुमको गुरु ने ऐसी नियत दे दिया है, निरख परख की आँख दे दिया, और बाहर की चीज़ नहीं देता है। गुरु सबकी नियत पढ़ने की जो है परख दे देता है। या तो गुरु पर तुम जो है समर्पित हो जाओ कि गुरु जो तुम फैसला करोगे हमको मंजूर है। गुरु जो तो फिर माँ बाप से कहो, भगवान के ऊपर समर्पित कर दो कि हे प्रभु, तू जहाँ ले जाएगा, हमारी प्रारब्ध जहाँ ले जाएगी तहाँ हमारा फैसला वहीं हो जाएगा। यह भगवान के बारे में। अगर तुम भगवान के ऊपर समर्पित हो तो भगवान तुम्हारा गलत फैसला नहीं होने देगा। तुमको अगर भगवान के ऊपर तुमने योग क्षोम सब छोड़ दिया तो भगवान जो करेगा, देखो भगवान जब तकदीरें बनाता है तो तुम्हारी जो है बिगड़ी, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भी तुम्हारे भाग्य में डाल देता है। लेकिन जब तुम अपने मन की करते हो तो उसके विषय में तुम खुद जानो। मैं पना से करते हो तो उसके विषय में तुम जानो। इसलिए तुम सही फैसला, अगर जब तुम फैसला लेने ही चले हो तो सही फैसला करना, ये सोच लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमसे जो है कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अनुभव से और माँ बाप के बुजुर्गों के अनुभव से बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसे जो है तुम विचार कर लेना कि ऐसा ना हो कहीं पीछे पड़े पछताना, ऐसा ना हो। इसलिए भगवान पर समर्पित कर दोगे तो पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। जब मनमानी करेंगे तभी इसमें जो है गड़बड़ी हो सकती है। जल्दबाजी भी नहीं करना, जांच परख करके देख लो। अगर जो है जीवन साथी के बारे में निर्णय करना है तो, और अगर जो है तुम्हारा अगर दो तरह से तुमने सही साफ तो लिखा नहीं बेटा, अगर साथी तुम्हारा शादी हो गया हो और उसमें कोई तकरार हो गई हो, देखो सब तरह की बात गुरु का अनुभव है। अगर तकरार हो गई हो तुम्हारे जीवन साथी में तो उसके विषय में थोड़ा सा निवा भाव हो करके उसके विषय में जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। ये जीवन साथी एक बार जो मिल गया, जीवन साथी का हाथ पकड़ लिया तो जो भी प्रारब्ध में था वो भगवान ने दे दिया है। थोड़ा गुरु के भाव से शुद्धता का वाइब्रेशन भेजो। अगर शादी हो रही है
तभी भी अपने दिमाग से भगवान के ऊपर समर्पित करके, और कुछ तुम भी भगवान ही हो, जानवर नहीं हो, तो इसलिए जानवर में भी भगवान है, तो भगवान के ऊपर छोड़ करके भगवान खुद ही तुम्हारा निर्णय करेगा। और अगर जीवन साथी के साथ में तुम्हारी डोर बंध गई है तो उसके लिए भी तुम उसको वार चुकी हो। अगर उसको क्या निर्णय लो तो अच्छा लो, कहीं छोड़ने का विचार मत करना। दूर रहते हो वो बात अलग है, लेकिन अपने मन से ये निकाल करके कि हम जो क्यों कर्म में बंधा था वो कर्म में बन गया है, और आगे जो बांधना चाहते वो भी तुम्हारी भाग्य है, क्योंकि भगवान ने कहा है शरीर रूपी यंत्र में अरुण हुए सारे भूत प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार, 18वें अध्याय में कहा उनके कर्म के अनुसार मैं भरमाता हूँ। हैंडल उधरे जैसे मेरी प्रारब्ध होती है, जैसे मेरी भाग्य होती है, उसी अनुसार जो है भगवान मेरे हैंडल को घुमा देता है। इतना याद कर लेना कि हमारे कर्म के अनुसार हमारा हैंडल घूम जाता है, इसलिए जो है उधर की तरफ हमारी गाड़ी चल जाती है। इसलिए जो है पूर्व के कर्म हैं, जो हमारे पूर्व के कर्म, जो कर्म के अनुसार ही हमारा जो है ये निर्णय आज बनता है। क्योंकि देखिए आपको जो है हो सकता है ये यहाँ तक 18वें अध्याय में तुम्हें पढ़ करके सुना रहे हैं, शायद 50-51 होगा या 59-60 होगा। देखिए क्या 52 से हम पढ़ रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपनी पूर्व कृति स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ परवश होकर के करेगा। ये 17वां श्लोक है 18वें अध्याय का। क्योंकि हे अर्जुन, कहते हैं शरीर रूपी यंत्र में अरुण हुए संपूर्ण भूत प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब बताओ, नहीं बता रहे हैं, दोनों श्लोक है, ये 59 रहा है, एक नहीं 59 नहीं 60 61 है। ये कि कहते हैं हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्व कृति स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर के करेगा। तुम ये सोच लो, अगर तुम्हारी प्रारब्ध ऐसी बनी पड़ी है और तुम नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये पूर्व के कर्म, तुम्हारे संस्कार, स्वभाव तुम्हारा जुड़ा पड़ा है, तो ये जुड़ा पड़ा हुआ है कर्म स्वभाव तुम्हारा, तो उसके पूर्व कहा अपनी पूर्व में जो तुम्हारे कर्म हैं उससे स्वाभाविक कर्मों से अपने आप ही स्वभाव से अपने आप ही बंध जाओगे, उधर खींच जाओगे। जिसके साथ कर्म संजोग जुड़ा होता है उसके साथ में अपने आप ही इंसान जुड़ जाता है। वो पूर्व कृति, पूर्व के कर्म जैसे होते, स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ, आज के नहीं जन्म जन्मांत कर्म संजोग, ये कर्म प्राणी में बंधा हुआ इंसान, और परवश होकर के वही करना पड़ता है इंसान को। क्योंकि बताया शरीर रूपी यंत्र में अरुण हुए संपूर्ण भूत, कहते हैं संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। एक परमात्मा ही सबके अंदर स्थित बैठा हुआ है, और जैसे कर्म होते हैं उसी कर्म के अनुसार ही सबको भरमाता है, और उसी भरम हो जाता और उसी भरमा करके वही कार्य करवा देता है। इसलिए अगर बचना चाहते हो तो पूरा तुम भगवान के समर्पित कर दो। भगवान वो कर्म कटवा करके, कर्म तो हमारे सामने आएंगे और उसको कटवा करके भगवान जो है उससे छुटकारा दे देगा, सहज में छुटकारा दे देगा। इसलिए जो है कर्ता मत बनना, क्योंकि कर्ता बनोगे फिर कहोगे कर्म करने चलोगे, नहीं करोगे
तो कहते हैं पूर्व के कर्म तुम्हारे सामने अटैक करेंगे आगे, जो नहीं करना चाहते हो परबस होकर वही करोगे। आदमी कहता हम ये कार्य नहीं करेंगे, लेकिन वो पूर्व के हमारे संस्कार यानी हमारा कर्म जुड़ा होता है, स्वभाव हमारा, हमारे भाग्य में लिखा कर्म जो होता है वही अनुसार से हम परबस हो करके हम उसके बस हो जाते हैं। हमारे बस में कुछ नहीं रहता है और उसके बस हो करके वो हो जाते हैं और फिर अपने आप कर्म करना पड़ता है उसके बस होने से। इसलिए बताया गया है परबस हो करके कर्म करता है इंसान, क्योंकि भगवान ये शरीर रूपी यंत्र जो है ये रथ हमारा शरीर रूपी रथ है, इस पर परमात्मा ही बैठा हुआ सवार है वो इस शरीर में, वही वो अंतर्यामी परमात्मा ही अंदर सवार है और कौन बैठा हुआ है। और कहते ये यंत्र है यानी गाड़ी है, इस पर अरुण माने परमात्मा सवार है, इस पर बैठा हुआ है और सब हमको नहीं सब प्राणियों को, संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से, उसकी माया ही मेरे कर्मों के अनुसार सारा काम करने लगती है। इसलिए जीवन साथी के बारे में अपना फैसला अपना कर्ता मत बन जाना भगवान के, क्योंकि इंसान को जो है उस वक़्त कुछ सूझ नहीं पड़ता है हम क्या करें क्या करें। भगवान ने भी अर्जुन से कहा है कि जब तेरी समझ में जो नहीं आता है सब मेरे ऊपर समर्पित कर दे, तुम सारा योग क्षेम का भार तेरा मैं वहाँ उठाऊंगा, तू मेरे अर्पण कर दे। तो ये भी कहा है दूसरे अध्याय में कहा है कि पता नहीं हमको वो जीतेंगे कि हम उनको जीतेंगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम इसका पचरा छोड़ करके सब मेरे ऊपर समर्पित कर दो, हमारे समर्पित कर दो सब, और तुम जो है ये बवाल सब छोड़ दो। ऐसे तुम भी कर्ता भाव छोड़ करके भगवान के समर्पित कर दो कि भगवान जहाँ तू रखेगा जहाँ ले जाएगा, प्रारब्ध तुम्हारी जहाँ होगी अंतर्यामी जो परमात्मा तुम्हारा हैंडल वहीं घुमा देगा। इसलिए क्योंकि पूर्व कृति साफ साफ कहा है कि जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते हो उसको भी अपनी पूर्व कृति कहोगे हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिस काम को तुम नहीं करना चाहोगे पूर्व के कर्म हुआ जुड़ा हुआ है, संस्कार तुम्हारा जुड़ा हुआ है, तो पूर्व के कर्मों से जो है तुम्हारा संस्कार जो है उसी पूर्व के कर्म जो कर्म होते पूर्व जन्म के अपने जो बिता के आए हैं उसी के उसे स्वभाव बन जाता है और उस स्वभाव से कहते हैं स्वाभाविक जो कर्म होता है उससे भी हम बंध जाते हैं और बंध जाता है इंसान, वो हमको अपने मोह फांस में बांध लेता है और बंध कर कहते परबस हो करके फिर वो काम करता है इंसान, जो नहीं करना चाहिए वही करता है। जो अगर जो है हमारी प्रारब्ध अच्छी है, पहले के संस्कार मेरे ठीक हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हो, तभी भगवान वो हमारे लिए रचना इसे रच देता है कि हम जानते भी नहीं है, कोई अच्छी रचना भी रच देता है। कभी कभी जो है ऐसा भी हो जाता है, कहता है कि हम इस लायक नहीं थे भगवान, पूर्व के कर्म होते हैं उसके हैं, पूर्व के कर्म होते हैं और पत्ता के नीचे भाग छिपी रहती हो, कब भाग खुल जाए किसी को मालूम भी नहीं है। तो अपना जो है भाग खोल करके इंसान जो है फिर क्या करता है, अपना भाग खोल करके और फिर उसी के अनुसार हो जाता है। जो ताला लगा रहता है वो अपने आप ही जो करता बन जाता है, तो अपने आप ही ताला तोड़ता है, काम करने लगता है। इसलिए कि तुम जो है अपना फैसला भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान जो तू चाहेगा वही होगा, और जल्दबाजी में कोई काम मत करना, जल्दबाजी में निर्णय मत ले लेना। और जो भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो हमारे कर्म के अनुसार, कर्म अगर मेरे सही नहीं, मेरे कर्म में कुछ खराबी भी है तो भगवान क्या करेगा कि हमारी खराबी को निकाल करके उसकी रचना दोबारा से करेगा, अच्छा करके देगा। तो इसलिए अगर मान लो किसी को कुछ नहीं आता है, बिगाड़ दिया है काम, और जानने वाले के हाथ में वो कार्य चला जाए
तो वो क्या करेगा, तुम्हारे काम को जो है, इंसानियत उसके अंदर है तो उस काम को तुम्हारी बिगाड़ के अच्छे से बना के तुमको देगा, बिगड़ी हुई चीज़ को। ऐसे उस परमात्मा के हवाले कर दो अपने को कि भगवान तू जान। तो अब जो है भगवान की तुम शरण में भगवान की जुड़ी हो तो जो है भगवान के अर्पण कर दो, अपने को भगवान के अर्पण कर दो कि ये शरीर रूपी यंत्र में तू अंतर्यामी बैठा हुआ है। ये मन तो हमको बहुत रोचकता में ले जाता है, हम ऐसा खाएंगे नहीं, हम ऐसा पहनेंगे नहीं, हमको फला चीज़ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर जो है भगवान एक जीवन साथी की जो है एक दो स्वयंवर रच कर के राम सीता को मिलाना चाहता है तो भगवान कहते तेरी मर्जी। राधा कृष्ण को मिलाना चाहता है तो तेरी मर्जी परमात्मा, हम तो तेरी रजा में राजी हैं। ऐसे भाव बना लो तो तुम अपना निर्णय मत लो, और अंदर बैठा भगवान है वो तुम्हारे अंदर बैठ करके निर्णय दिला देगा। तुम भगवान के समर्पित हो जाओ बस। जो तुम नहीं कर सके तेरे उलझे हुए धंधे, जब ना सुलझे बंदे, भगवान के हाल पर तू छोड़ दे। और जो तू नहीं कर सका उसे भगवान करेगा। जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम नहीं कर सकते हो, वो भगवान करेंगे। इसलिए भगवान के ऊपर सारा समर्पित कर दो ना, छोड़ दो। डोरी सौंप के तू देख एक बार, पूरा समर्पित हो करके परमात्मा भाव में एक बार समर्पित हो करके भगवान पर सब छोड़ करके देखो। फिर जो है अपने ऊपर कर्ता भाव नहीं रहेगा तो सारी जिम्मेदारी इसका निर्णय भगवान लेगा, भगवान को। और तुम भी देख लेना, ऐसी बात नहीं है कि भगवान पर छोड़ करके आंखें बंद करके, क्योंकि तुम योग में हो। जो योग में होता है तो जो है उसका भी काम भगवान करता है। इसलिए जो है योगक्षेम का भार जो है भगवान में छोड़ दो, फिर तुम हल्के हो जाओगे, फिर तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हैं, हरि ओम बेटा।